और मॉर्निंग प्राइम में बात करते हैं दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब पाबंदियों का लेवल ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का लेवल 400 से ऊपर बना हुआ था और यही वजह थी कि ग्रैप 3 लागू करने का फैसला लिया गया। यानी अब दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं। पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 11:30 बजे तमाम आला ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। किस तरह से इसका सख्ती से पालन हो उसको इसमें निश्चित किया जाएगा और ग्रैप 3 की पाबंदियां दिल्ली में लागू होंगी और क्या क्या चीजों का पालन करना है और कैसे इसका सख्ती से पालन करना है, इसी को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे एक अहम मीटिंग करने वाले हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण की 3 तस्वीरें जरा हम आपको दिखाते हैं। ये जो 3 तस्वीरें हैं ये आनंद विहार की हैं, अक्षरधाम की और इंडिया गेट की हैं। यहाँ प्रदूषण के किस तरह से अभी उसकी वजह से हालात बने आप देखिए। विजिबिलिटी अभी भी काफी कम है, 10 बज चुके हैं, बावजूद इसके अभी भी आप देखें साफ जो स्मॉग है वो उसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। आनंद विहार इलाका ट्रैफिक भी है और आप देखिए किस तरह से धुंध की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है और ये स्मॉग है। अक्षरधाम आप देखिए वहां विजिबिलिटी कितनी कम है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मंदिर कहाँ है कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। और इंडिया गेट में आप देखिए लुटिन जोन है और वहां भी आप देखिए किस तरह से विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है और किस तरह से प्रदूषण का लेवल है, पोल्यूशन कितना ज्यादा है, उसका ये बड़ा उदाहरण है। दिल्ली में GRAP 3 लागू हो गया है, यानी कि अब कड़े मेजर्स जो है वो अपनाए जा रहे हैं प्रदूषण से लड़ने के लिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के आनंद विहार में और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, एक तरफ आपको आनंद विहार का बस अड्डा दिखता है तो दूसरी तरफ ये कौशाम्बी का बस अड्डा दिखता है। अभी तो इसमें जितनी भी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो CNG गाड़ियाँ ही नज़र आ रही हैं। अब GRAP 3 लागू होने के बाद BS3, BS4 इंजन वाली 4 पहिया जो वाहन है उनकी दिल्ली में एंट्री, चाहे वो गाजियाबाद से हो, दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर से हो, फरीदाबाद से हो, गुड़गांव से हो, दिल्ली में उन एंट्रियों को बैन कर दिया गया है। इसके साथ साथ ही लगातार पानी के छिड़काव को तेज़ करने का भी निर्देश दिया गया है सड़कों में। और आनंद विहार इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं अभी भी यहाँ पर 444 के लगभग AQI बना हुआ है जो कि खतरनाक स्थिति पे है। आनंद विहार उन जगहों में से है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण रहता है। उसका कारण यही है कि ये एक इंटरकनेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पर यूपी और दिल्ली का जो ये बीच का पॉइंट है, यहाँ पर यूपी से आने वाले तमाम लोग इसी जगह से दिल्ली में जाते हैं। गाड़ियों की संख्या हो, बसों की संख्या हो, अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कितनी बसों की लाइनें यहाँ एक मिनट में नज़र आ रही हैं और ऐसे में फिलहाल कोई एनफोर्समेंट की टीम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि दिन बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर एनफोर्समेंट टीम को भी तैनात किया जाएगा जो ये इंश्योर करेगी कि दिल्ली में प्रतिबंधित गाड़ियाँ ना जाए। GRAP 3 के तहत कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन पर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है। बेहद छोटे कामों को परमिशन दिया गया है, प्लम्बर काम आप करवा सकते हैं। इसके अलावा स्टोन क्रैशर बैन है, किसी भी तरीके का ध्वस्तीकरण, नए निर्माण पर बैन लगाया गया है। और प्रदूषण की स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि दिल्ली में आज सुबह ओवरऑल AQI 410 यानी 400 पार दर्ज किया गया है। बवाना में 456, मुंडका में AQI 449 दर्ज किया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हैं दिल्ली के लोग। और अब ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है और इसके चलते कई सारी पाबंदियां हैं और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, वो अब से कुछ देर बाद एक अहम बैठक करने वाले हैं आला अधिकारियों के साथ। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर मिला हुआ है और ये जहर अब आपको आपकी आंखों से भी दिख रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अक्षरधाम मंदिर में और विजिबिलिटी पर कैसे असर डाल रहा है प्रदूषण ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से अक्षरधाम आपको बेहद धुंधला नजर आ रहा होगा, जबकि यही वो फ्लाईओवर है जहाँ पर लोग आम दिनों में यहीं से खड़े होकर फोटो तक खिंचवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बेहद धुंधला या दिख ही नहीं रहा है अक्षरधाम की अगर बात करें। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जो गाड़ियाँ आ रही है किस तरीके से अपने व्हीकुलर लाइट्स जो है, अपनी हेडलाइट्स जो है उनको जलाकर ही सफ़र कर रही है, क्योंकि सूरज नहीं निकल पा रहा है। सूरज के निकलने के बावजूद जो फॉग है, जो स्मॉग है, उसने कुछ इस तरीके से दिल्ली को चारों ओर से घेरा हुआ है कि उससे निजात मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली में आज भी 400 पार है AQI, तो इससे निजात के लिए लोगों को उम्मीद रहती है एक अच्छी बारिश की,
लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक फिलहाल मौसम में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, यानी कि हवाएं भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलती हुई नज़र आ रही है। आज स्मॉग का येलो अलर्ट है, कल स्मॉग का येलो अलर्ट है और उसके बाद स्थिति में थोड़ा सुधार ज़रूर होगा, लेकिन प्रदूषण इसी तरीके से बना रहेगा। एक अदद बारिश जिसका इंतज़ार इस मौसम में किया जाता है ताकि पूरा स्मॉग छट जाए, वो फिलहाल कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो गई हैं। हम बता रहे हैं आपको लगातार, जैसे घर या भवन निर्माण का या तो तोड़फोड़ का काम नहीं हो सकेगा। इसके अलावा खुदाई के ऐसे काम जो बहुत जरूरी नहीं है वो नहीं हो पाएंगे। कच्ची सड़कों पर गाड़ियों के चलने की पाबंदी होगी। मलबे का ट्रांसपोर्टेशन भी कतई नहीं होगा। ईंट के भट्टे बंद किए जाएंगे। अलावा इसके 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे जब तक कि ग्रैब 3 लागू होगा। क्लास ऑनलाइन चलेंगी, यानी बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इसके अलावा दूसरी जो स्टेट से डीजल बसें आती हैं उनको दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होगी, परमिशन नहीं होगी, जो BS6 नहीं है। इलेक्ट्रिक बसें या फिर दूसरे राज्य की CNG बसें और दूसरे राज्य की BS6 बसें या फिर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत होगी। तो क्या पाबंदियां हैं, किस किस चीज की अनुमति है, परमिशन है, वो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण की वजह बनता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अलग अलग वक्त पर यह धुआं प्रदूषण का लेवल अप एंड डाउन भी करता रहता है। तो CSC की जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। तो यह रिपोर्ट कहती है कि ट्रैफिक जाम लगने से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ता है। दिल्ली में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे गाड़ियों की औसत रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। गाड़ियों की अच्छी रफ्तार से नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल कम रहता है और साथ ही साथ शाम 5 बजे से रात 9 बजे के बीच गाड़ियों की जो औसत स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शाम के वक्त ट्रैफिक जाम की वजह से गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थोड़ा थमती है। दोपहर की तुलना में शाम में नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल 2 गुना हो जाता है। साथ ही साथ दिल्ली में रोज करीब 11 लाख प्राइवेट कमर्शियल गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं। सब कारण हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है, ये हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कनाडा के टोरंटो से, जहां एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है